Everyone, this is Harpreet. Today you are going to understand about a very important writer called R.K. नारायण. जब कभी हम R.K. नारायण की बात करते हैं तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि ये राइटर किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर है. चाहे नेट हो, सेट हो या कोई स्टेट का मास्टर कैडर एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो ये जो मेरे नोट्स हैं ये वाकई पिछले सारे पेपर्स जो हैं उनको ध्यान में रखे हुए बनाए गए हैं. तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे. अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9465153150 नंबर पे. राशीपुरम कृष्ण अय्यर स्वामी. सबसे पहले तो इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा. 4 बोल कहने में R.K. नारायण है पर 4 शब्दों का ये नाम है. इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा है हुआ. तो राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इसको अलग अलग याद कर लो. राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी याद हो गया होगा. ये राइटर बहुत ही पॉपुलर राइटर है. जब 20th सेंचुरी लिटरेचर शुरू हुआ, इंडियन राइटर्स जो थे वो लिखना शुरू किया उन्होंने इंग्लिश में. तो ये उन नॉवलिस्ट में से एक नॉवलिस्ट है जिन्होंने 20th सेंचुरी में नॉवेल्स लिखने शुरू किए और पॉपुलर हुए. 3 राइटर थे उस टाइम में, R.K. नारायण, मुल्क राज आनंद और राजा राव. इन तीनों नॉवलिस्ट के वर्क्स पॉपुलर हुए थे. तो तीनों ही राइटर्स इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले हम R.K. नारायण का काम से शुरू कर रहे हैं. R.K. नारायण बेसिकली सबसे पहले अगर आप टीवी देखते हो या यूट्यूब भी आज कल सारा कुछ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे एक जब मैं काफ़ी मतलब जब मैं छोटा था तब एक DD1 पे शो आता था मालगुडी डेज़. तो वो बेसिकली एक छोटे से बच्चे की, स्कूल गोइंग बच्चे की कहानियाँ थी वो. तो वो जो प्रोग्राम बनाया था वो बेसिकली R.K. नारायण के जो शॉर्ट स्टोरीज़ थी मालगुडी डेज़ उसी के ऊपर बना हुआ है. तो ये जो राइटर है ये अपने फिक्शनल टाउन के लिए पॉपुलर है, मालगुडी के नाम से. तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई मालगुडी की कहानियाँ जो है वो किस राइटर की हैं, तो वो R.K. नारायण की हैं. तो इसके नॉवेल्स में जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट होगा, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करेगा. और ब्रिटिश इंडिया का जो पुराना टाइम है 1910-1920s को दिखाया हुआ है, जहाँ पे हम सभी लोग, इंडियन लोग, ब्रिटिशर्स के नीचे अपना जो काम चल रहा है. और विलेज लाइफ इसमें दिखाई गई है. R.K. नारायण के नॉवेल्स में आयरॉनिक ह्यूमर भी आपको मिलेगा देखने को. आयरॉनिक ह्यूमर का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी हंसी, एक ऐसा लाफ्टर जो कि आयरनी से पैदा हुआ है. आयरनी मतलब आप एक्सपेक्ट कुछ करते हो पर हो कुछ जाता है और रिज़ल्ट में फिर हमारी हंसी छूटनी बंद नहीं होती. तो R.K. नारायण ने बड़े पॉपुलर काम किए हैं. मतलब इंडिया के 2 ही बड़े एपिक हैं, महाभारत और रामायण. इनको उसने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. मतलब ये भी चाहते थे कि भाई इंडियन कल्चर जो है वो वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए, पता लगना चाहिए हम कौन हैं. तो हमारे जो एपिक्स हैं वो R.K. नारायण ने ट्रांसलेट किए. उसके बाद भाई नोबेल प्राइज़ के तक भी ये पहुंचने की पूरी कोशिश थी कि वे नोबेल प्राइज़ मिले. पर नोबेल प्राइज़ तो बड़े रेयर लोगों को ही मिलता है. पर ये नॉमिनेट ज़रूर हुआ, R.K. नारायण नॉमिनेट ज़रूर हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली नोबेल प्राइज़ नहीं मिल सका. उसके साथी थे जो राजा राव, मुल्क राज आनंद, उनको भी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला. पर इंडिया का जो सबसे अच्छा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड, तो द गाइड नॉवल के लिए उसको साहित्य अकादमी अवार्ड ज़रूर मिला. पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो लिटरेरी अवार्ड है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड दूसरे नंबर पे आता है.
आर्के नारायण की शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो हमेशा, एक पॉपुलर राइटर है गाय डी माओपासांग, शायद न्यूजीलैंड से है, उसने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी, तो उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है उसको। क्यों? क्योंकि ये आर्के नारायण भी थोड़े पेजेस में ही, 2-3 पेजेस में ही अपनी पूरी कहानी को कंप्लीट कर पाता था। तो एक नैरेटिव को, कहानी को कंप्रेस करने में माहिर था आर्के नारायण, गाय डी माओपासांग के जैसे। तो मालगुडी उसने फिक्शनल टाउन बनाया, और जिसके कारण अमेरिका के नोबेल प्राइज़ विजेता विलियम फॉकनर के साथ उसका कंपैरिजन हुआ। जैसे उसने मालगुडी बनाया था, उसी तरह विलियम फॉकनर ने योकनापटावाफा काउंटी फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था। मालगुडी के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा वो पहला नावल था जिसमें मालगुडी का जिक्र हुआ, मालगुडी टाउन में कहानी को दिखाया गया। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स करके उसका जो डेब्यू नावल है, पहला नावल है, उसमें मालगुडी टाउन को हम देख पाएंगे, और उसमें जो मालगुडी की कहानी हम देख पाएंगे। तो मालगुडी असल में कुछ और नहीं बल्कि पुराने टाइम में जो मद्रास है उसी को मालगुडी उसने कहा गया है। तो उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि भाई उसने इंडियन इंग्लिश को टोस्टेड इंग्लिश कहा, तो एक उसने ऐसे लिखा है टोस्टेड इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश को टोस्टेड इंग्लिश बताया, तो और वो बताना चाहता था कि जैसे अमेरिकन इंग्लिश है, यूके की इंग्लिश है, इसी तरह से इंडियन इंग्लिश भी है, और वो एक टोस्टेड इंग्लिश है। उसने अपना पब्लिकेशन हाउस भी बनाया, मतलब घर का उसका पब्लिकेशन हाउस उसने बनाया, और आज भी वो पब्लिकेशन हाउस, आप अपनी किताबें पब्लिश करा सकते हो इस पब्लिकेशन हाउस के साथ, जिसका नाम है इंडियन थॉट पब्लिकेशन, जो आज भी उसकी जो पोती है वो उसको चला रही है, रन कर रही है। पर जो उसके नॉवेल्स थे ग्रैहम ग्रीन के, वो तो भाई इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस से ही वो पब्लिश हुए हैं। तो उस टाइम में एक बड़ा पॉपुलर इंग्लैंड का राइटर था जिसका नाम था ग्रैहम ग्रीन। ग्रैहम ग्रीन ही था जो उसका दोस्त बना, और आर्के नारायण की नॉवेल्स को इंटरनेशनली पब्लिश उसने करवाया। तो जो पहले नॉवेल्स हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर, ये ग्रैहम ग्रीन की मदद से ही पब्लिश हो पाए हैं। ग्रैहम ग्रीन ने जो उसका नावल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके लिए उसने प्रेफिस लिखा, इंट्रोडक्शन उसी ने लिखी, जिसमें उसने कहा कि भाई एक अच्छा राइटर है, आप सभी इंग्लिश नेटिव्स को, इंग्लैंड के लोगों को और इंटरनेशनली ये नावल पढ़ा जाना चाहिए। ग्रैहम ग्रीन ने तो स्वामी एंड फ्रेंड्स को, इस नावल को कहा कि ये एक किताब है, 10,000 में से एक किताब है, एक अच्छी चॉइस वाली ये किताब है, ये नावल है, आप पढ़ सकते हो। तो रीडर्स को इस ढंग से उसको मतलब इंटाइस किया कि भाई आप पढ़ो। आर्के नारायण ने, ग्रैहम ग्रीन ने आर्के नारायण के बारे में कहा कि भाई मैं इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं नावलिस्ट को, किसी को एडमायर करता हूँ तो वो आर्के नारायण है। आर्के नारायण की बायोग्राफी, उसकी जो पूरी लाइफ के बारे में बताया, वो मिशेल पाउसी, जो कि एक फॉरेन का मतलब राइटर था, उसने आर्के नारायण के ऊपर उसके 95 इयर्स के बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में इस बायोग्राफी में बताया। आर्के नारायण द पेंटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आर्के नारायण का 60 इयर्स का लिखने का करियर था, जिसमें उसको लगभग इंडिया के सभी जो अवार्ड हैं उससे सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण उसको मिला, पद्म भूषण उसको मिला, साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली, और इवन जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, राज्यसभा, वहाँ पे भी उसको मेंबरशिप मिली। तो 5-6 साल के लिए राज्यसभा का मेंबर भी रहा आर्के नारायण। अब हम बात करेंगे उसके नॉवेल्स की। उसके 15 नॉवेल्स उसने लिखे हैं, और सभी नॉवेल्स के नेम तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का फोकस नॉवेल्स के नेम्स के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो मेरे नोट्स में आप इस ढंग से इसको कर पाओगे कि आपको इन राइटर्स इसमें आपको याद भी हो जाएंगे, नाम याद हो जाएंगे। पहले तो उसकी ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी होता है कि सीरीज़ ऑफ 3 नॉवेल्स।
स्वामी एंड फ्रेंड्स पहला नावल, बैचलर ऑफ आर्ट्स दूसरा नावल, तीसरा नावल था इंग्लिश टीचर सॉरी। तो 3 नावल्स, ये इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऑड वन आउट कर दें, जो ट्रायलजी में नावल्स हैं उनको आप काउंट करें। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर। आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं चंद्रन, कृष्णा। तो ये जो उनके मेजर कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, उसका नाम साथ में दिया हुआ है। तो चंद्रन था, जो बैचलर था आर्ट्स का वो चंद्रन था। इंग्लिश टीचर जो था वो कृष्णा था। ठीक है। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो स्वामी तो आपको पता लग ही गया, एक नाम है। ठीक है। तो बचपन की कहानी स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर कौन, चंद्रन, और इंग्लिश टीचर कौन बना, वो कृष्णा है। ठीक है। उसके बाद और कौन से नॉवेल्स हैं, उसके बाद है डार्क रूम, उसका लिखा हुआ, मिस्टर संपत नॉवल लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट लिखा हुआ है। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का नाम है मरगया। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन है, मरगया नाम का प्रोटैगनिस्ट है। वेटिंग फॉर द महात्मा एक अच्छा नॉवल है लिखा हुआ। और कौन कर रहा है वेटिंग फॉर द महात्मा, कौन वेट में है, रमन और भारती जो मेजर कैरेक्टर हैं वो वेट में है। द गाइड जिसके लिए उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, वो गाइड का नाम क्या था, राजू। बड़ी अच्छी मूवी इसके ऊपर बनी हुई है। ये सभी नॉवेल्स की जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके ऊपर इसकी कहानियों, इन नॉवेल्स को समराइज़ करूं यूट्यूब के ऊपर। वासु कौन था, मैन ईटर ऑफ मालगुडी। मतलब सिंपली ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इस ढंग से इसको नोट्स को बनाया कि भाई जो वासु है वो था मैन ईटर ऑफ मालगुडी। सिंपली क्वेश्चन आया हुआ है। वेंडर ऑफ स्वीट्स कौन है, वेंडर मतलब बेचने वाला, स्वीट्स को बेचने वाला कौन था, जगन था। पेंटर ऑफ साइंस कौन था, पेंटर कौन था, रमन था, पेंटर ऑफ साइंस। अ टाइगर फॉर मालगुडी कौन था, राजा था। ठीक है। टॉकेटिव मैन उसका नाम नॉवल है एक। अच्छा, वर्ल्ड ऑफ नागराज उसका नॉवल है। और लास्ट उसका नॉवल था ग्रैंड मदर्स टेल, दादी की कहानी। ये तो उसके 15 नॉवल थे। उसने 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी दी। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में ही मैं आपको बता रहा था कि मालगुडी डेज करके उसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। 1942 आपने याद रखना है कि 1942 में मालगुडी डेज नाम की शॉर्ट स्टोरीज़ की कहानियों की किताब ये आई थी बाज़ार में। एस्ट्रोलॉजर्स डे ये है एक। लॉली रोड्स, हॉर्स एंड 2 गोट्स अंडर द बनियन ट्री, द ग्रैंड मदर टेल। तो ये 6 कहानियों की किताबें उसने दी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने याद रखनी है वो है पहली 2 कहानियाँ, मालगुडी डेज और एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। उसने नॉन फिक्शन वर्क्स भी दिए हैं। नॉन फिक्शन का मतलब होता है ऐसे टाइप जो किताबें उसने दी हैं। तो नेक्स्ट संडे, माई डेटलेस डायरी, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। ये याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो उसने अपनी जो स्वय जीवनी है, अपनी लाइफ जो जिसमें बताई है उसने, वो पूरी किताब उसकी लाइफ के ऊपर, माई डेज मेरे दिन, ये उसने ऑटोबायोग्राफी दी है। उसका एक और नॉन फिक्शन वर्क है रिलेक्टेड गुरु, एमराल्ड रूट, राइटर्स नाइटमेयर, द स्टोरी टेलर्स वर्ल्ड, द राइटरली लाइफ, माइजोर, टोस्टेड इंग्लिश उसका ऐसे था। उसने मिथोलॉजिकल कुछ वर्क्स भी लिखे हैं, माइथोलॉजी के ऊपर भी लिखे हैं। तो एक वर्क उसने लिखा है गॉड, डीमंस एंड अदर्स। और ट्रांसलेशन, रामायण की ट्रांसलेशन 1972 में की थी और महाभारत की ट्रांसलेशन 1978 में की थी। तो ये उसके वर्क्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जिन भी वर्क्स के साथ मैंने डॉलर का निशान लगाया वो सभी इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपने छोड़ना नहीं है। तो ये था आर के नारायण। इसके बारे में आगे हम और बेहतर ढंग से जानेंगे। जो इसके इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनकी जो शॉर्ट स्टोरी क्रिएट करके मैं मतलब समराइज़ करके आपको सेंड करूँगा यूट्यूब के ऊपर। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई ये आर के नारायण के बारे में इनफ है। इसके बाद इसके जो नॉवेल्स हैं इम्पॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।